उत्तर प्रदेश के बरेली में बच्चों से अल्लामा इकबाल की प्रार्थना लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी का गायन कराने के जुर्म में एक शिक्षा मित्र वजीरुद्दीन और स्कूल की प्रधानाध्यापिका नाहिद सिद्दीकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और कल शिक्षा मित्र को मुअत्तल करने के साथ प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेता ने शिकायत की थी, जिसमें एक ओर तो सरकारी स्कूल में मजहबी प्रार्थना कराकर बच्चों को इस्लाम की ओर आकर्षित करने का आरोप लगाया गया था, दूसरी ओर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगाया गया था। इकबाल की ये प्रार्थना सांप्रदायिक तत्वों की दुराभिसंध के कारण पहले भी विवाद में आ चुकी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रार्थना में गरीबों की हिमायत करने, दर्दमंदों और ज़ईफों से मोहब्बत करने की बात है, जिसमें अल्लाह से नेक राह पर चलाने और बुराई से बचाने की दुआ की गई है, उसे अल्लाह शब्द के हवाले से धर्मांतरण के आह्वान के तौर पर पेश किया जा रहा है। और ये काम न सिर्फ विश्व हिंदू परिषद जैसा सांप्रदायिक संगठन कर रहा है, बल्कि प्रदेश के प्रशासकों की उनके साथ पूरी सहमति भी है। कोई आश्चर्य नहीं कि अगर उन्होंने अल्लाह को संबोधित होने के कारण ही नहीं, बल्कि उर्दू लफ्जों की बहुलता के कारण भी इस प्रार्थना को धर्म प्रचार मान लिया हो। उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वरदे वीणा वादनी वरदे को भी देवी सरस्वती को संबोधित होने और सांस्कृतिक होने के आधार पर आपत्तिजनक मानने के लिए तैयार हैं। अल्लामा इकबाल की जिस प्रार्थना को लेकर विवाद उठाया गया है, उसे पूरा पढ़कर लोगों को ये देखना चाहिए कि क्या ये किसी भी कोण से एतराज किए जाने के लायक है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको। जनवादी लेखक संघ इकबाल की इस कविता को विवादास्पद बनाने और इसके पाठ के आधार पर शिक्षकों पर कार्रवाई किए जाने की निंदा करता है तथा शिक्षा मित्र वजीरुद्दीन को दोबारा बहाल किए जाने और प्रधानाध्यापिका नाहिद सिद्दीकी का निलंबन वापस लिए जाने की पुरजोर मांग करता है। संयोग है और नहीं भी है कि जिस दिन ये कार्रवाई हुई उसी दिन मथुरा की एक जिला अदालत ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अनदेखी करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में शाही ईदगाह परिसर के आधिकारिक निरीक्षण की इजाजत दे दी। 1991 का कानून स्पष्ट निर्देश देता है कि अयोध्या के एक मामले को छोड़कर अन्य सभी उपासना स्थल उसी तरह से रहेंगे जिस स्थिति में वे 15 अगस्त 1947 में थे। ऐसे में पहले काशी और अब मथुरा के मामले में अदालतों का ऐसा रवैया दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा, जो बहुसंख्यक समुदाय की राजनीति करने वालों के दबाव में संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन जैसा प्रतीत होता है। विविधताओं से भरे इस देश की साझा सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने की ऐसी कोशिशों का हर स्तर पर विरोध होना चाहिए।